बड़ी खबर बता दें, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की सभा में ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ा अपडेट। वाकायामा में किशिदा की सभा में धमाका हुआ है। प्रधानमंत्री को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। और आपको ये जानकारी भी दे दें कि धमाके में बाल बाल बचे हैं जापान के पीएम किशिदा। ये बड़ी अपडेट है। उनकी एक सभा चल रही थी जिस दौरान ये ब्लास्ट होता है। वाकायामा में किशिदा की सभा में धमाका हुआ और फिलहाल अभी खबर ये है कि वो सुरक्षित है। वाकायामा में फूमियो किशिदा की सभा में यह धमाका होता है और इसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। जानकारी यह है कि जापान के प्रधानमंत्री बाल बाल इस धमाके में बचे हैं। प्रधानमंत्री की रैली में यह बड़ा धमाका, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में यह धमाका हुआ है। ये धमाका किसने किया, किस मंशा से किया, ये सवाल बना हुआ है। इसी को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पीएम की सभा में धमाका होना अपने आप में एक सनसनीखेज खबर है और इसी के बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं वहां पर और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या इंटेंशन है और किसने, क्या किसी संगठन की तरफ से किया गया है या फिर कोई एक व्यक्ति विशेष इसके पीछे है। हालांकि ये सब अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन फिलहाल ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी है। प्रधानमंत्री की रैली यहां पर हो रही थी, एक सभा हो रही थी और वहीं पर यह धमाका हुआ है। वाकायामा नाम की यह जगह है जहां पर फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी। जैसे ही ये धमाका होता है प्रधानमंत्री को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। जानकारी यह है कि बाल बाल बचे हैं जापान के पीएम। उनकी सभा के दौरान यह धमाका हुआ है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई। ये हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आ गई हैं। किस तरीके से अफरा तफरी, किस तरह से धमाके के बाद की स्थिति थी। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर सभा हो रही थी, वाकायामा नाम की ये जगह। और किस तरह से प्रधानमंत्री को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और तभी धमाका हो जाता है। और आपको वो मंजर याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी एक सभा को ही संबोधित कर रहे थे जिस वक्त उन्हें शूट किया गया था, उन्हें गोली मारी गई थी। और आज ये अब जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उनकी एक रैली में सभा हो रही थी, वो संबोधित कर रहे थे और अफरा तफरी होना लाजमी है यहाँ पर। आप देखिए कैसे ब्लास्ट होता है। क्या इसकी जद में कुछ लोग भी आए हैं, ये भी जांच का विषय है। अभी जानकारी आनी बाकी है कि क्या कोई घायल हुआ है इसमें। लेकिन आप देखिए कैसे एकदम माहौल बदल जाता है, लोग तितर बितर हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर पैदा हो जाता है। सवाल ये भी है कि शिंजो आबे पर हुए अटैक के बाद से क्या जापान की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर कोई सीख नहीं ली? क्या सुरक्षा के इंतजाम तगड़े नहीं किए गए? क्योंकि जापान के पूर्व पीएम पर एक सभा के दौरान अटैक हुआ था और उसके बाद माना जा रहा था कि जापान की सुरक्षा एजेंसियां ज़्यादा सतर्क होंगी। उनकी खासतौर से जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उसे लेकर पहले से ज़्यादा सुरक्षा सख्त होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री की सभा में इस तरह का धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है। जानकारी यह है कि एक हमलावर पकड़ लिया गया। यह बड़ी खबर मिल रही है कि यहां पर धमाके में शामिल एक हमलावर पकड़ लिया गया है। लेकिन इस सभा के बाद की स्थिति, अफरा तफरी, लोगों में डर, चीख पुकार, ये आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है जापान के, उन्हें वहां से किस तरह से बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान करती हैं। तो फिलहाल इस तस्वीर को आप देखिए, अफरा तफरी के बीच एक हमलावर जो पकड़ा गया, ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा कर्मियों ने एक हमलावर को पकड़ लिया है और देखिए वहीं पर जो अफरा तफरी का माहौल है वो किस तरह से पैदा हो जाता है।
सुन रहे होते हैं, अचानक से ब्लास्ट से लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं और एकदम से पूरा माहौल बदल जाता है। ये देखिए कैसे ये ब्लास्ट हुआ और लोगों में डर फौरन उनमें देखा जा सकता है। लोग रेलिंग भी लांघ कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरह से कैंपस है, ये आप देखेंगे तस्वीरों में, जहां पर ये संबोधन हो रहा था प्रधानमंत्री का। लेकिन इसी बीच जो ब्लास्ट हुआ, एक हमलावर को पकड़ लिया गया है। मनीष शुक्ला और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, और क्या जानकारी? देखिए, जापान के वकायामा शहर है जहां पर स्पीच होना था जापान के प्राइम मिनिस्टर का, और वहां पर जो जानकारी अभी आ रही है कि एक शख्स ने पास में आकर के पाइप बम फेंका था। और जैसे ही जो वहां सिक्योरिटी थी, चूंकि इसके पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री की जापान में हत्या हो चुकी है, तो जो भी वीआईपी हैं जापान में, उनकी सिक्योरिटी को काफी स्ट्रिक्ट किया गया है। तो जापान के पीएम की जो सिक्योरिटी थी, उनको रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसी चीज है जो गड़बड़ है यहाँ पर, तो तुरंत उनको पीएम को वहां से जिस जगह स्पीच हो रहा था उनको उनकी सिक्योरिटी बाहर लेकर गई, और जैसे ही बाहर लेकर गई वैसे ही जो पाइप बम था ये ब्लास्ट इसमें हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि पीएम को टारगेट किया गया था जापान के, और जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा है उसका क्या इंटेंशन था, क्यों वो पीएम के ऊपर इस तरह हमले करना चाहता था, ये अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुए थे, जो इससे कुछ महीनों पहले जो जापान के पीएम की पूर्व जापान के पीएम की जो हत्या हुई थी, उसमें जिस शख्स से पूछताछ हुई थी उसने कई तरीके खुलासे किए थे। उसने बताया था कि पीएम के काम करने के तरीके से नाराज था, और वो इसको लेकर के उसने कई बार विरोध भी जताया था। लेकिन ये जो शख्स है जो ये आज हत्या हुई है, ये क्या इसका इंटेंशन था पीएम को मारने का, क्यों वहां गया था, क्यों उसने पाइप बम फेंका, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जापान की अगर आप बात करेंगे तो जापान में इस तरीके की चीजें होती नहीं है, क्योंकि जापान में क्राइम का रेट बहुत ही कम है, और लोग इस तरीके से वहां पर वायलेंस एक्टिविटीज नहीं होती है। तो खुद जापान के लिए ये एक तरीके से ये चैलेंजिंग टाइम है। मनीष, लेकिन शिंजो आबे पर जिस तरह से हमला हुआ था, एक सभा के दौरान ही हुआ था, और एक प्रधानमंत्री को इस तरह से टारगेट कर उन पर गोली चला देना, और आज पीएम की ही सभा में इस तरह से ब्लास्ट हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। या बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि जैसा कि पाकिस्तान में, भारत में, या यूएस में, यूरोप के देशों में जिस लेवल का थ्रेट है अलग अलग टेरर ग्रुप का, आतंकी संगठनों का, वहाँ पे जापान में नहीं है। इसलिए वहाँ के जो पीएम होते हैं वो उस लेवल की हम सिक्योरिटी नहीं देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कि शिंजो आबे की जो घटना हुई उसके बाद से सिक्योरिटी बीफ की गई, और यही वजह है कि काफी अलर्ट थी। अगर आज की घटना अगर आप देखें, उसको तुरंत सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ थी, जो उन्होंने तुरंत उससे पीएम को वहाँ से बाहर निकाला। तो ऑब्वियस है कि ये एक बड़ा चिंता की बात है जापान के लिए, जापान की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस तरीके से जो इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, जो ऑर्गेनाइज कोई टेरर ग्रुप के मेंबर नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ना, उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। तो अब ये वेट करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट रीजन है, क्या ये शख्स अकेले था या इसके साथ कोई और भी गया था। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जरा दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि हम शिंजो आबे की बात कर रहे हैं तो दो तस्वीरें हम सामने रख रहे हैं। एक तस्वीर है 8 जुलाई 2022 की, और दूसरी तस्वीर आज की है। 8 जुलाई 2022 वो तारीख है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर एक सभा के दौरान इसी तरीके से अटैक किया गया था, गोलीबारी की गई थी। और आज की तस्वीर देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में धमाका होता है। धमाके के बाद अफरा तफरी की स्थिति है, एक हमलावर को पकड़ लिया गया है। मनीष, कितनी इंटेंसिटी का यह धमाका, और क्या प्रधानमंत्री को ही टारगेट किया जा रहा था? देखिए, ये जो पाइप बम बताया जा रहा है, पाइप बम जिस जगह पर फटता है, अगर आप देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कितना एक्सप्लोसिव उसके अंदर था। लेकिन जो अभी जो तस्वीरें देख के समझ में आ रही है कि ये जैसे बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं था। यहाँ पर जिस जगह फटता, आसपास 2-3 लोगों की इसमें जान जाने की या उन्हें घायल होने की आशंका थी। तो ऑब्वियस है कि उसको ये मालूम था, जो शख्स था जो पकड़ा गया है, कि वो किसको टारगेट कर रहा है। और अगर प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल पास में अगर गिरता, वहां फटता, तो ऑब्वियस है कि कैजुअलिटी हो सकती थी, चाहे सिक्योरिटी की बात की जाए या जो भी वहाँ पे आसपास लोग हैं। तो ऑब्वियसली कि इंटेंशन तो यही दिख रहा है कि पीएम को मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि घायल करना होता तो पीएम के पास नहीं फेंका जाता। तो ये एक है, और अब इसको जांच होगी कि उसने किस तरीके से प्लानिंग की। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी पीएम कहीं पे भी किसी भी देश में पीएम जब स्पीच देते हैं या पब्लिक उनका अपीयरेंस होता है, तो सिर्फ उसके पीएम जहाँ खड़े होते हैं उसके आसपास की सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर आप देखें तो जो भीड़ होती है उसको भी स्कैन किया जाता है। तो यहाँ ये जो शख्स है, इतनी सिक्योरिटी के बाद, इतनी स्कैनिंग के बाद ये कैसे पाइप बम लेकर के आ गया,
बिल्कुल पीएम के नजदीक में, तो ये एक जापान के लिए मनीष, तो जांच फिर का जरूर सवाल ये भी विषय होगा। है, सवाल तो ये भी है कि ये जो व्यक्ति है ये हो सकता है कि वहीं का कोई स्थानीय निवासी हो या जापान के किसी दूसरे जगह का ये निवासी हो, क्योंकि शिंजो आबे के पर जिसने हमला किया था उसने भी अपने घर में बम बनाए थे और वो उनकी नीतियों के खिलाफ था, उसमें गुस्सा था, इसलिए उसने उन पर हमला किया। तो ये क्या ये भी एक ऐसा मामला हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोई इसकी किसी न किसी कोई रीजन हो सकता है कि पीएम की किसी पॉलिसी को लेकर के वो पसंद ना करता हो, या पुरानी कोई जो है पीएम हो सकता है उनके पार्टी से जुड़ा हुआ हो जो पीएम की नीतियों के खिलाफ हो। क्योंकि शिंजो आबे के वक्त में हमने यही देखा था कि जिस शख्स की आप बात कर रही हैं वो इसको लेकर के नाराज था, पीएम की पॉलिसीज को लेकर, शिंजो आबे की पॉलिसी को लेकर के। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर फिर से अगर आप देखें तो जापान में भले ही मामला हाईलाइट हो गया शिंजो आबे का या ये आज का मामला, लेकिन जापान के अंदर लोग फिर भी इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाते हैं। वो जब बहुत ही पीसफुल लोग माने जाते हैं पूरी दुनिया भर में, और इसीलिए अगर आप देखें तो कोई भी जापानी व्यक्ति अगर कहीं वीजा के अप्लाई करता है तो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है, उसको तुरंत वीजा दिया जाता है। तो ये एक इम्प्रेशन है, लेकिन खुद अब जापान में ये लोग, वहाँ के लोग भी हैरान होंगे कि उनके देश में क्या हो रहा है, क्योंकि किसी का जान मारना, किसी पर हमले करना जापान में नहीं देखा जाता है। तो यही है, इसीलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जापान में आमतौर पर इस तरह के आतंकी हमलों को लेकर ज्यादा खतरा, ज्यादा थ्रेट नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि शिंजो आबे पर हमला हुआ था उसके बाद से क्या सुरक्षा एजेंसियों ने जापान के पीएम की सुरक्षा को बढ़ाया था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जापान के पीएम की सिक्योरिटी बढ़ाई भी गई थी, और जापान जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जापान ने दुनिया के दूसरे जो पीएम है जहाँ पर ज्यादा थ्रेट है उनकी सिक्योरिटी से काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया था, उन्होंने काफी सीखा था, उन्होंने स्टडी की थी। इनफैक्ट यूएस में भी, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनकी सिक्योरिटी को लेकर के भी काफी जापान में उत्सुकता की किस लेवल की सिक्योरिटी की जाती है। लेकिन जापान के अंदर बहुत ज्यादा अगर आप सिक्योरिटी लेके चलेंगे तो भी वहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया था, काफी अलर्ट थी। और यही वजह है कि जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि पीएम को तुरंत वहां से सिक्योरिटी जो उनकी थी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने निकाल दिया था।